हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास हम लेके आए हैं वो मुग़ल वंश की है, ठीक है। और मुग़ल वंश में, मुग़ल साम्राज्य में जहांगीर का हम शासनकाल देख रहे हैं। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासक रहा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की फुल क्लासें, फुल लेंथ क्लासें, ठीक है। इसमें हम उन सभी बिंदुओं को देख रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। याद रखना 1569 ईस्वी को जो जहांगीर था उसका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। इसके पिता अकबर तथा माता जयपुर की राजकुमारी जोधाबाई थी। जहांगीर के बचपन का नाम मोहम्मद सलीम था। आगे चलकर सलीम को जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। मेन पॉइंट इसके हैं वो है इनका जन्म जो 30 अगस्त 1569 को हुआ और फतेहपुर सीकरी में स्थान कौन सा था? फतेहपुर सीकरी। इनके पिता का नाम अकबर था और इनकी माता का नाम जोधाबाई था। इनके बचपन का नाम सलीम था। जब ये बड़े हो गए तो इनका नाम जहांगीर कर दिया। अकबर की मृत्यु के पश्चात आगरा में 3 नवंबर 1605 को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। याद रखना जहांगीर का राज्याभिषेक जो हुआ वो कब हुआ? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। और उसने मुग़ल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला। गद्दी पर आसीन होते ही जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो का विद्रोह झेलना पड़ा। खुसरो ने आगरा के हसन बेगम और लाहौर के दीवान अब्दुल रहीम की मदद से विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर के बीच भेरबाल नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें खुसरो को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के वहां जाकर शरण ली। इससे नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव पर विद्रोह का आरोप लगाकर अर्जुन देव को मृत्युदंड देते हुए फांसी की सजा सुनाई। देखिए, जब इनका लड़का, किनका? जहांगीर का लड़का जो खुसरो था, उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, ठीक है। जब विद्रोह छेड़ दिया और उस विद्रोह में खुसरो की पराजय हो जाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है और कहाँ पहुँचता है? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ। जब ये खबर जहांगीर को मिलती है तो जहांगीर अर्जुन देव को फांसी की सजा यानी मृत्युदंड दे देता है। मृत्युदंड कहते हैं, फांसी की सजा सुनाता है। इस प्रकार से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अर्जुन देव को राजद्रोह का आरोप लगाकर मृत्युदंड दे देता है और उन्हें फांसी की सजा सुना देता है। जहांगीर का विवाह 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। खुसरो मानबाई की ही संतान थी। जहांगीर का दूसरा विवाह गोसाई से हुआ था जो कि राजा उदय सिंह की पुत्री थी। गोसाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शहजादा खुर्रम रखा गया, जिसे आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाना गया। मतलब खुर्रम जो उदय सिंह की पुत्री गोसाई का पुत्र था,
ठीक है ना। उदय सिंह की पुत्री और गोसाई की उदय सिंह की पुत्री गोसाई और गोसाई का पुत्र शहजादा खुर्रम, और खुर्रम का नाम आगे चल के शाहजहाँ कर दिया, जो प्रसिद्ध शासक बनता है। जहांगीर का तीसरा विवाह 1611 ईस्वी में फारस के मिर्जा गयास बेगम की पुत्री मेहरुनसा से हुआ, जो कि एक विधवा थी। जहांगीर ने मेहरुनसा को नूर ए महल और नूर ए जहां की उपाधि दी थी। जहांगीर ने नूर ए जहां यानी नूर जहां के पिता गयास बेगम को वजीर का पद दिया तथा एतमुद्दौला की उपाधि से नवाजा। साथ ही नूरजहां के बड़े भाई आसफ खां को खान ए सामा का पद भी दिया गया। जहांगीर और मेवाड़ के तत्कालीन राजा राणा अमर सिंह के मध्य 1605 ईस्वी में से 1615 ईस्वी तक लगभग 18 साल युद्ध लड़ने के पश्चात संधि हुई, जिसे जहांगीर की बड़ी उपाधि माना जाता है। जहांगीर की उल्लेखनीय सफलता 1620 ईस्वी में कई दिनों तक घेरा डाले रखने के बाद उत्तरी पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग को जीतना था, जिसे उसने 1620 ईस्वी में प्राप्त किया। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने विद्रोह कर जहांगीर को बंदी बना लिया, परंतु महाबत खां की यह योजना नूरजहां की बुद्धिमानी के कारण असफल सिद्ध हुई। महाबत खां मुगल राज्य का एक दरबारी था। जहांगीर को फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान था। जहांगीर ने अपने परदादा बाबर की भांति अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया। साथ ही जहांगीर ने ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास को अपने दरबार में आश्रय दिया था, जिन्होंने सूर सागर की रचना की थी। जहांगीर भी अपने पिता अकबर की तरह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। वह भी अकबर की तरह हिंदू धर्म से खासा प्रभावित था। इसी वजह से वह भी मंदिर और पुरोहितों को दान दिया करता था। यहाँ तक कि जहांगीर ने पहली बार 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया। साथ ही जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, 1612 ईस्वी में पॉल कैनिंग तथा विलियम एडवर्ड को 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो आदि विदेशी राजदूत भारत आए थे, जिस कारण अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई थी। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम पूछता है, जहांगीर के समकालीन इंग्लैंड के राजा कौन थे? ध्यान रखना, जेम्स प्रथम जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने 1608 में विलियम हॉकिंस को भेजा, जो विदेशी राजदूत था। किसका था? जेम्स प्रथम का। और 1612 ईस्वी में दो लोग आते हैं, पॉल कैनिंग और विलियम एडवर्ड। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो विदेशी राजदूत बनकर भारत आए थे, जिस कारण से अंग्रेज़ों को यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिली। जहांगीर के शासन में सबसे अधिक चित्रकला की प्रगति हुई थी। क्योंकि खुद जहांगीर को भी चित्रकला का अच्छा ज्ञान था, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। याद रखना, जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जहांगीर ने आगरा के नज़दीक सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। याद रखना, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर ने बनवाया था, और ये आगरा के नज़दीक सिकंदरा में है। ठीक, अभी जो आधुनिक समय में देखा जाए जो सिकंदरा है, यहीं पर अकबर का मकबरा है, जिसका निर्माण कार्य अकबर ने शुरू कराया था, परंतु निर्माण पूर्ण होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो जाती। अब देखिए, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा, अकबर के मकबरे का पूरा निर्माण किसने करवाया?
तो वो जहांगीर ने करवाया। और अकबर के मकबरे का निर्माण शुरू किसने करवाया, तो वो अकबर ने करवाया था। जब उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे उसके बाद जहांगीर ने पूरा कराया। जहांगीर ने लाहौर की मस्जिद का निर्माण भी कराया। साथ ही जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, शालीमार बाग जो कश्मीर में स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने कराया था। साथ ही लाहौर और बहुत सी अन्य जगहों पर सुंदर बाग भी लगवाए थे। जहांगीर के शासनकाल में ही उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमुद्दौला का मकबरा बनवाया। देखिए नूरजहां, जहांगीर के शासनकाल में ही उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने पिता की याद में एतमुद्दौला का मकबरा बनवाया। अब देखिए एतमुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, जो जहांगीर के समय में बनी प्रसिद्ध इमारत थी। 7 नवंबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से लाहौर वापस जाते समय भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के शव को लाहौर के सैदरा में बहने वाली रावी नदी के तट पर दफनाया जाता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है, ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। अब देखिए यहाँ पर जहांगीर का चैप्टर क्लोज होता है और नया पिक्चर में आ जाता है, नया व्यक्ति पिक्चर में आता है, उसका नाम है शाहजहां। चलिए यहीं पर ये वीडियो फिनिश होता है। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्लास को किस प्रकार से चलाना चाहिए। आप अपने अच्छे कमेंट ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।